हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप सभी जो है ना, ये हमारे जो समर वेकेशंस चल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और घूम रहे होंगे, राइट। ये गर्मी का सीज़न घूमने के लिए बहुत अच्छा होता ही है। बट ये जो इस बार की गर्मी है, आई गेस इस बार की ही नहीं, हर गर्मी बहुत ही गर्म होती ही है, ठीक है। बट ये बार जो है ना, समर प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं। कौन से समर प्रॉब्लम? सबसे पहला जो है वो है हीट स्ट्रोक का, यानी कि जिसे लू लगना भी कहा जाता है या जिसे कहा जाता है सन स्ट्रोक भी, ठीक है। इसकी वजह से ना बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि नाक में से ना खून आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है, चक्कर जैसा फील होता है आपको, ठीक है। या फिर आपको फील हो, और क्या हो सकता है, अचानक से आपका जी मचलने लग रहा है, आपको ऐसा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, आपको थकान लग रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसी सारी अगर आपको प्रॉब्लम्स फील हो रही है, या अगर आपकी ना बॉडी हीट जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गर्मी लग रही है, ऐसी सारी अगर आपको प्रॉब्लम्स फील हो रही है तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक बढ़ रहा है, बहुत सारी इश्यूज हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको हो सके इतना प्लीज़ जो ना, स्पेशली जो धूप के आवर्स होते हैं उसमें घर से बाहर ना निकले। बट अगर फिर भी आप निकल रहे हैं तो एक जो चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग भी सभी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं ये कौन सी चीज़ है। वो है एक छोटा सा कलर थेरेपी का चीज़, ठीक है। अगर आपको ना गर्मी के सीज़न में बाहर जाना ही पड़ता है, ठीक है, आप जाते ही है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं जो कि घर से बाहर निकलने के पहले आप ये चीज़ करके निकलिएगा। आपको हीट स्ट्रोक जो है ना ये बहुत कम फील होगा, ठीक है। वरना बहुत ज़्यादा गर्मी से ना नाक में से खून आने की वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा गर्म लग सकता है। तो इससे बचने के लिए फटाफट एक काम कर सकते हैं हमेशा, वो है ये एक ग्रीन कलर की स्केच पेन लेना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारा ये देखिए, ये हमारा थंब है, हमारा अंगूठा है, अंगूठे का नेल, ठीक है, अंगूठे का नेल, और उससे नीचे ये जो फर्स्ट जॉइंट होता है हमारा, वहाँ पर आप लगाएंगे। वो पूरे एरिया पर ना आप ग्रीन कलर से स्केच पेन मार्क कर दीजिए ऐसे, ठीक है। आपको देखिए फोटोज दिख रहे होंगे, आप ये दोनों भी हाथों पर ऐसे कीजिएगा जब भी आप ना घर से बाहर निकल रहे होते हैं तब। अभी ये ग्रीन कलर हम क्यों लगाएंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ग्रीन कलर जो होता है ये वाटर एलिमेंट का प्रतीक होता है, ठीक है, यानी कि ये पानी या जल तत्व को बताता है, ओके। और सेकंड चीज़ जो है ना, अगर देखिए हमारा बॉडी का जो, आपको लू कब लगती है ना, आपको जब लू लगती है ना बाहर, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर है ना ये बढ़ने लगता है, ठीक है। आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, आपको पसीना भी बहुत छूटता है, या कई कई कंडीशन में ना लोगों को पसीना छूटता ही नहीं है पर बॉडी की गर्मी, अंदर से गर्मी ना बहुत बढ़ने लग जाती है। फाइन, ऐसी प्रॉब्लम बहुत होती है। तो अभी क्या है ना, अगर यहाँ पे ग्रीन कलर लगाते हैं, ये जो एरिया है ना ये हमारे ब्रेन का पॉइंट होता है, ठीक है। और हमारा ब्रेन जो होता है ना, ये हमारे पूरे बॉडी के जो टेम्परेचर होता है, जो क्या बोलते हैं वातावरण होता है, ठीक है, उसे संतुलित करता है, उसे मेंटेन करता है टेम्परेचर को हमारे, ठीक है। तो वो टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ है, इसे आपको ठंडा करना है, और ठंडा करने का काम कौन करता है? तो वाटर एलिमेंट करता है। तो इसलिए हम घर से निकलने के पहले हमेशा ग्रीन कलर जो है ना, ये हमारे अंगूठे के बेस के नीचे यहाँ पर हम हमेशा ना ग्रीन कलर लगा के चलेंगे। ये सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, फाइन। फिर हम सेकेंड चीज़ क्या करते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको ना हीट स्ट्रोक हो ही रहा है, ठीक है, आपका नोज ब्लीड करने लग रहा है, तो अभी ये नोज ब्लीड कर रहा है, इसे रोकना कैसे है? अभी कई बार लोग क्या करते हैं, अगर नाक ब्लीड करने लग जाए ना तो लोग क्या कहते हैं कि सो जा, नाक का बहना रुक जाएगा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कई बार लोग। बट इससे क्या होता है ना, जब आप किसी को सुला देते हैं तो ये नाक जो खून है, ठीक है, वो खून जो ये जो बाहर निकल रहा था वो बॉडी के अंदर चला जाता है, पेट में चला जाता है। तो उससे क्या होगा, उसके बाद ना उसकी वजह से कई बार ना आपको हो सकती है खून की उल्टी। वो खून तो बाहर निकलेगा ही कोई भी तरीके से, ठीक है। बट अभी नाक से खून आ रहा है तभी आप बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं हो जाते। बट अगर मुंह से खून की उल्टी निकले तो आप कितने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे ये सोचिए, ठीक है। तो आपको हमेशा कभी भी अगर किसी के नाक में से खून आ रहा है तो उसको ये नहीं बोलना कि तो सो जा, नहीं, आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। बट आप क्या करेंगे, मैं एक आपका सिंपल सा आपको उसका नुस्खा बताती हूँ, ठीक है। अगर समझिए मुझे आ रहा है, ये मेरा लेफ्ट नोज है, ठीक है, लेफ्ट साइड का नोज है मेरा, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे आ रहा है खून, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है बाहर, तो मैं ना मेरे राइट हैंड का, ये जो फोर आर्म है मेरा,
यहाँ पर ना मैं एक कपड़ा जो हमारा नैपकिन होता है, अगर आपके पास रुमाल है या कोई ऐसा कपड़ा है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा एक कपड़ा बांध दूंगी, ठीक है। सेम अगर मेरे को राइट नाक में से अगर खून निकल रहा है तो मैं मेरे लेफ्ट आर्म पर ऐसा कपड़ा बांध दूंगी, ठीक है। आपको वैसा वर्षा करना है, ठीक है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार फील हो रही है, इसके साथ साथ, ठीक है, सॉरी, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे पता है, इसके साथ साथ आप ना उनके सर पर ना ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है। नॉर्मल पानी नहीं, ठंडा पानी डालेंगे, जिससे टेम्परेचर जल्दी शांत हो जाए उनकी बॉडी का। ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही ये नाक में से खून निकला है, फाइन। तो ये टेम्परेचर शांत करना। और अगर ये चीज़ ना अगर आपको बार बार हो रही है, आप सभी को नोज का करेस्पॉन्डेंस पता है ही, ठीक है। मैं आपको फिर भी एक बार मार्क करके दिखा देती हूँ। हमारे थंब पर आता है ये वाले पोर्शन पे, यहाँ पर आपको 2 स्टार मैग्नेट दोनों भी हाथों पर लगा देना है, ठीक है। ये आप करेंगे। तो ये हुआ नोज ब्लीड का, ठीक है, ट्रीटमेंट। फिर अगर आपको होती है, और क्या होती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। डिहाइड्रेशन होता है, अभी इसमें ना हम हर किसी को ना पानी पीने का बहुत कंटाला आता है, ठीक है। हर किसी को आता है, ये मुझे भी बहुत आता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने का बहुत ही कंटाला आता है। तो आप ना पानी के साथ साथ और थोड़ी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे डिहाइड्रेशन कम हो सके। जैसे कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं जिनमें ना पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। कौन से फ्रूट्स है, तो वो है आपका वाटरमेलन, ठीक है, जिसे कि आप कलिंगर कहते हैं, ठीक है। या आपका है मस्क मेलन, जिसे कि खरबूज कहा जाता है, तरबूज, खरबूज, ठीक है। ये सारे जो है ना, ये बहुत ही इनके वाटर, इनका जो एलिमेंट है ना, इनमें वाटर का जो तत्व, क्या बोलते हैं, वाटर का तत्व नहीं, वाटर जितना प्रमाण है ना जिसका, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, फाइन। तो ये आपको बहुत ही उसके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर आप और क्या कर सकते हैं, आप इसमें वाटर एलिमेंट बढ़ाने के लिए आप फ्रूट्स तो खाइए, ठीक है। जो और कौन सा होता है वो हिंदी उसको ताड़गोला होता है जो, ठीक है, आप वो भी खा सकते हैं। आइस एप्पल जिसे कहा जाता है, आप वो भी खा सकते हैं। उसका जूस भी मिलता है जिसे कि नीरा कहा जाता है, बहुत ही जगहों पे ये सीजन में मिलता ही है, आप वो पी सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार के जूसेस पी सकते हैं, जैसे कि हो गया बेल का शरबत। ये सीजन में अगर आपको बेल, रियल बेल, ओरिजिनल बेल मिलता है तो उसका जूस तो निकाल के पीछेगा, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको नहीं मिलता है वो, ठीक है, ओरिजिनल बेल अगर आपको नहीं मिलता और आप उसका फल का शरबत आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बहुत सारे मार्केट में जूसेस अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग पतंजलि का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेल का शरबत आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा पता हो वैसा, ठीक है, बट पतंजलि का हम लोग यूज़ करते हैं। देन दूसरा होता है, एक होता है खड़ी शक्कर और अपना इसका वरियारी का शरबत, जिसे कि सौंफ भी कहा जाता है, आप उसका भी शरबत घर पे बना के पी सकते हैं। फिर हमारा आता है कोकम का शरबत, वो बहुत ही इजीली आप घर पे भी बना सकते हैं, बाहर भी पैकेट्स उसका बोतल जो है मिलता है, आप उसे मिक्स करके पी सकते हैं, ठीक है। यहाँ और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जूसेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मेरी मम्मी ना और एक बहुत ही अच्छा बनाती है, जो कि है ग्रीन टी और गुड़ का शरबत, बहुत ही ठंडक वाला होता है वो। तो आप वैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शरबत ट्राई कर सकते हैं। आप छाछ पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो है ये आपको बॉडी को ठंडक देने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप और कुछ नहीं तो आप दही खा लीजिएगा, ये भी आपको बॉडी को ठंडक देंगे। और वेजिटेबल्स भी होते हैं ऐसे जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं वाटर आपका जो है बढ़ाने के लिए बॉडी में। तो जैसे कि हो गई आपकी दूधी हो जाती है, ठीक है, लौकी जिसे हम कहते हैं, या बॉटल गोर्ड जिसे कहा जाता है। फिर वैसे ही उसके और 2-3 जो उसके प्रजाति के होते हैं फल जो, ठीक है, वो लंबे लंबे सारे फल होते हैं, वो आप सॉरी फल क्या वेजिटेबल्स होते हैं, वो सारे यूज़ कर सकते हैं। फिर आप खीरा यानी कि कुकुम्बर यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। तो आप वैसे सारे जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पानी ही पीछे, बल्कि आप उसके वेराइटीज़ जो वेरिएशंस होते हैं वो आप अलग अलग प्रकार के यूज़ कर सकते हैं। चाय जो है ना ये कम कीजिएगा ये सीज़न में, और बने उतना ना ठंडा चीज़ें यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ठंडा है ज़रूरी नहीं कि आपने फ्रिज से ही निकाल के कुछ यूज़ करना है, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठंडा यानी उसकी जो क्या बोलते हैं तासीर ठंडी हो, ठीक है, तासीर ठंडी हो, वैसे चीज़ें यूज़ करें ताकि उसकी आपकी बॉडी जो है ना उससे ठंडी रहे। और गर्मी के सीज़न में ना गर्म चीज़ें जो होती है ना जितना आप अवॉइड करें वो ही बहुत अच्छा होता है। जैसे कि स्पेशली अगर आप ना दोपहर को ना एकदम बहुत सारा खाना ना खाए और थोड़ा लिमिट में खाए, वरना आपको वॉमिटिंग जैसा फील होने लगेगा, ठीक
ठीक है। या आप क्या बोलते हैं, जी मचलने लगता है आपको, वैसा फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा गैस फील होगी, आपको एसिडिटी जैसा फील होगा। ओके। या आपको क्या और फील हो सकता है, मतलब थोड़ा ऐसा ना लाइट खाना खाइए दोपहर को, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपको फिर भी ना वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा इश्यू हो रही है, ठीक है, आपको इतना हम जो है ना ये खा रहे हैं, फिर भी अगर आपको एसिडिटी, गैस या वॉमिटिंग जैसा बहुत फील होता है, अभी स्पेशली मुझे जो है ना ये प्रॉब्लम अभी बीच में ही हुई थी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे हीट स्ट्रोक जो है ना दिन में ही लगे, आपको दिन के टाइम पे ही लगे। रात का टाइम था, मैंने बाहर थे हम लोग, और मैंने 2 बार ना बहुत अलग ही कुछ खा लिया था। तो मुझे रात को घर आने के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे रात का, यानी कि रात की 11, साढ़े 11 या 12 बजे के आसपास का टाइम था। और मुझे हम लोग को आना ट्रेन से था, बट ऐसा हो गया था कि बहुत अलग अलग बाहर ही थे, फुल डे बाहर थे हम लोग। सुबह 8 बजे से बाहर निकले हुए थे और रात के 11:30, 12 हो रहे थे। और वो टाइम पे ना मुझे सफोकेशन फील हो रहा था और उल्टी जैसा, मुझे बहुत गर्मी हो रही है और उल्टी जैसा फील हो रहा है, ऊपर से ट्रेन में बहुत रश था। और ऐसा था कि अभी क्या करें तभी, और स्पेशली मेरे पास ना मेरे बैग में एक किट होती ही है हमेशा, ठीक है। बट वो टाइम पे वो किट भी रह चुकी थी, तो तभी मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हमें ये वीडियो इसके ऊपर बनाना ही है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा सफोकेशन जैसा भी फील होता होगा, फिर ऐसी बहुत कुछ खाने के बाद उल्टी जैसा फील होता है ये सीजन में। इस चीज़ को दूर करने के लिए, स्पेशली एसिडिटी, गैस या आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, ठीक है, इस सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ना ये एक ग्रीन बॉल हमेशा अपने पास होना ही चाहिए, ठीक है। ये एक ग्रीन बॉल तो आपके पास होना ही चाहिए। आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप पूरा किट छोटा नहीं कैरी कर पा रहे हैं, तो एक छोटा सा ग्रीन बॉल आपके बैग में होना ही चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा फील हो, 2 मिनट अपने पाम के ऊपर इस ग्रीन बॉल को चुपचाप घुमा लेंगे, ठीक है। प्रॉपर 2 मिनट का आप टाइमर लगाएंगे और 2 मिनट मस्त पे कि आपको ये बॉल को घुमाना है। आपको जो भी गैस जो भरी हुई थी ना वो सब बाहर निकलेगी, और आपको अगर उल्टी आ रही होगी, उल्टी क्यों आती है, क्योंकि गैस एसिडिटी बढ़ गया और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए आपको खाना जो है ना सब बाहर निकलना चाहता है। फाइन, तो आप ये एक ग्रीन बॉल घुमाएंगे। और आपको और भी प्रॉब्लम है तो कीजिए अपान मुद्रा, ठीक है। अपान मुद्रा 10 मिनट कीजिए, या अपान वायु मुद्रा कीजिए, जिसे ऐसा किया जाता है, देखिए, ठीक है। वापस देखिए, अपान मुद्रा अगर आपको करना है, आपका थंब और आपकी मिडिल और रिंग फिंगर को आप जोड़ेंगे, तो ये हो गई आपकी अपान मुद्रा। और अगर आपको अपान वायु मुद्रा करना है तो आप क्या करेंगे, आपके जो इंडेक्स फिंगर है ना, ये थंब के बेस पे जोड़ेंगे और फिर वापस वही अपान मुद्रा को आप करेंगे, ठीक है। क्या होता है डिफरेंस, अपान मुद्रा ऐसी हुई, और अपान वायु मुद्रा में आपकी इंडेक्स फिंगर जो है ना ये थंब के बेस पे ज्वाइंट होगी, और फिर आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपके थंब से जुड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस या आपका जी मचल रहा है, आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है, कभी भी हो, तो आप एक ग्रीन बॉल तो यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन बॉल से तो आपको 100% आराम मिल जाता है। बट फिर भी अगर आपको कभी ऐसा हो कि आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं कुछ हो ना जाए मेरे को, ठीक है, तो आप स्पेशली ये दोनों मुद्रास जो है, अपान मुद्रा और एक अपान वायु मुद्रा, मैं दोनों के भी फोटोज़ यहाँ पे डाल दूंगी, आप इसे ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा, ठीक है। इसके साथ अभी और क्या क्या बच रहा है हमारा, ठीक है। अभी हाँ देखिए, मैंने ये और नहीं कहा कि हीट स्ट्रोक की वजह से आपको जो है ना रैशेस पड़ने लग जाते हैं, ठीक है, लाल लाल धब्बे जो है दाग ऐसे पड़ जाते हैं बॉडी पे। मुझे बहुत है कि मैं अगर थोड़ी भी देर ना अगर मैं सन में खड़ी हो जाऊँ, पता, ठीक है, 1 मिनट के आसपास अगर मैं सन में खड़ी हो जाऊँ, तो मुझे ये पूरा जो मेरा एरिया है ना, ये आपको ऐसा लगा कि मैं लाल लाल टमाटर जैसी हो गई हूँ, तो पूरा ऐसा एरिया लाल लाल हो जाता है। मुझे ब्लश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ 2 मिनट ऐसे बाहर खड़ी हो जाऊँ तो मैं पूरा ऐसा लाल लाल हो जाती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी भी प्रॉब्लम है ना, तो भी आपको शांत करने के लिए आप ये ग्रीन कलर जो अप्लाई करेंगे ना, तो इस सबसे आपकी जो स्किन भी है ना, ये भी थोड़ी शांत रहेगी। फाइन। और अभी क्या है, वॉमिटिंग का हमने बात किया, ठीक है। अगर आपको थकान लगती है, थकान मोस्टली लगती है किस वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से ही थकान लगती है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है जो पूरा दिन ना गर्मी में रहने के बाद, तो उसके लिए ना एक बहुत ही अच्छी मुद्रा है जो कि आपको एनर्जाइज करती है, ठीक है। उसकी मुद्रा है और उसका पॉइंट है, दोनों के भी वीडियोस की लिंक है ना, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी आपको समर की प्रॉब्लम्स कोई भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ होगा, आई सपोज आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ ये वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि देखिए अभी एक्चुअली हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये हीट स्ट्रोक जो है ना अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, वरना कई बार ना हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। अभी बीच में ही अगर आपने देखा तो बहुत सारे केसेस आए थे कि हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान चली गई है करके, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये ग्रीन बॉल एक आपके बैग में होना ही चाहिए, ये कंपलसरी आप कभी भी कहीं पर भी जाते हैं तो, ठीक है। किट नहीं कैरी कर पा रहे वैसे तो आपको किट कैरी करनी चाहिए, एक छोटी सी किट, मतलब जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा सामान कैरी करें। एक 4 बॉल जो कि है, 5वां बॉल जो पिंक होता है वो मन का होता है, तो वो हमेशा कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बट आप रेड बॉल जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट अगर स्पेशली जब ना भी खसकती है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। फिर हमारा ग्रीन बॉल जो कि गैस एसिडिटी वगैरह का है, ठीक है। फिर हमारा कौन सा है, येलो बॉल, अगर आपको लूज मोशंस बहुत होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए वो काम आता है, वो बहुत ही फटाफट काम करते हैं ये सारे बॉल, याद रखिएगा। आप देखेंगे मैं आपको ना इसमें ना स्पेशली मैं आपको ना इसका रिजल्ट ना मैं आपको नाभि जो खिसकती है, नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसके लिए मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि और बहुत ही फटाफट इसके रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। और हमारा ब्लू बॉल वो तो ऑलराउंडर ही है, ठीक है। डाइजेशन से लेके डायबिटीज़ से लेके ब्लड की इशू से लेके सब चीज़ों के लिए वो काम आता है, ठीक है। तो आप ये 4 बॉल, थोड़े से मैग्नेट्स अपने बैग में, एक छोटा सा जिमी, बड़ा नहीं लेके जा सकते कोई नहीं, इतना आपके बैग में एक छोटा सा डब्बा भर के ना होना ही चाहिए सामान, ठीक है। ये मैं चाहती हूँ, अगर आप फिर भी नहीं कैरी कर पा रहे, एक ग्रीन बॉल हमेशा अपने बैग में होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली देखिए हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं तो ट्रैवल में उल्टी होना बहुत ही कॉमन है, ठीक है। या गैस एसिडिटी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको हार्ट जो है ना, सॉरी चेस्ट बर्निंग की फीलिंग हो रही है, वो सभी से जो है ना राहत देने के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कीजिएगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये बॉल्स और किट्स खरीदने हैं तो आपको जानते हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो देखिए आपको ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा है, और फिर भी अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको हमारा ना व्हाट्सअप करने का नंबर जो है, लिंक वहाँ पे दी जाएगी, आप वहाँ पे मैसेज करके अपने लिए किट्स मंगवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।